हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट ऐसे जो है द दिवाली फेस्टिवल पे। तो फेस्टिवल पे आप फेवरेट फेस्टिवल दिवाली में भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर कोई भी फेस्टिवल पे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको आज मैं दिवाली पे फेस्टिवल यानी कि दिवाली के त्यौहार पर आपको निबंध बताऊंगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग के साथ आपको 10 नंबर के कम्प्लीटली मिल जाएंगे आपको ये लिखने के बाद। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला हेडिंग क्या है। तो पहला हेडिंग है नेम ऑफ द फेस्टिवल। नेम ऑफ द फेस्टिवल यानी कि त्योहारों के नाम। तो त्योहार के नाम क्या है हमारे, तो हमने तो दिवाली पे लिखा है तो उसी को पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली। इस त्योहार का नाम दीपावली है। फिर कह रहा है कि इट इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, यानी कि ये हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्या है? फेमस यानी कि प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड थॉट आउट द कंट्री विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड, यह पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड मीन्स उत्सव मनाना, ठीक है। और ये पूरे देश में बहुत ही महान त्यौहार है और पूरे देश में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। इसे रोशनी का त्यौहार इसे रोशनी के रूप में रोशनी के त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये क्या है? रोशनी का एक त्यौहार है। तो यही था नेम ऑफ द फेस्टिवल में जो हमें एक्सप्लेन करना है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज दिवाली। इट इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रूआउट आउट द कंट्री विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। इट इज़ नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो इसी प्रकार से हमारा पहला हेडिंग समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा हेडिंग। तो दूसरा हेडिंग है हमारा द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि उत्सव मनाने का समय। तो इसमें हम क्या क्या लिखें कि हमें पूरे नंबर मिल जाएं और सटीक क्या है। तो देखिए, दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कि दीपावली का त्यौहार कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। दिवाली का जो त्यौहार है वो हम कार्तिक के महीने में मनाते हैं। जनरली, आमतौर पर, इट्स फॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर। आमतौर पर यह हर साल नवंबर के महीने में पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? आमतौर पर यह नवंबर के महीने में ही दिवाली पड़ता है। सम पीपल बिलीव दैट रामा रिटर्न टू अयोध्या। कुछ लोगों का मानना है कि इस दिन इस दिन राम अयोध्या लौटे थे। आफ्टर किलिंग रावण, लंका के राजा रावण को मारने के बाद, द किंग ऑफ लंका ऑन दिस डे। किस लोगों का मानना है कि इस दिन लंका के राजा रावण का युद्ध कर राम जी अयोध्या को आए थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि सो पीपल लाइटेड अर्थन लैम्प इन देयर हाउसेस टू वेलकम रामा। इसलिए लोगों ने राम के स्वागत के लिए अपने घरों को मिट्टी के दीपक से जलाए। इसलिए इस दिन ये मनाया जाता है, इसी समय इसी महीने में और इसी कार्तिक मास के दिन में लोगों ने मिट्टी के दिए अपने द्वार पर, अपने घर पर जलाए। तो यही था द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन में। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि दिवाली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिका। जनरली इट फॉल इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ एवरी ईयर। Some people believe that Rama returned to Ayodhya after killing Ravan, the king of Lanka, on this day. So people lighted earthen lamp in their houses to welcome Rama. तो इसी प्रकार से हमारा ये पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपने तीसरे हेडिंग के साथ। पूरे 6 हेडिंग मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाना है ताकि ऐसे हमारा बड़ा भी हो और सटीक भी लिखा है, ताकि हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो चलते हैं हम तीसरे हेडिंग में। तो तीसरा हेडिंग है हमारा प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल। त्यौहार की तैयारी, त्योहारों की तैयारी हम कैसे करते हैं। तो देखिए, दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है।
हाउसेज एंड क्लीन्ड एंड वाइट वॉश, घरों की साफ सफाई और सफ़ेदी की जाती है, मतलब घरों की साफ सफाई सफ़ेदी से की जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेकोरेशन आर मेड बिफोर द फेस्टिवल, त्यौहार से पहले विभिन्न प्रकार की सजावट बनाई जाती है। इस त्यौहार से पहले हमें विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के क्या होते हैं, सजावट करते हैं। ऑन द वेरी डे हाउसेस शॉप एंड टेम्पल आर इल्यूमिनेटेड, मतलब उसी दिन दुकान और मंदिरों को टेम्पल आर इल्यूमिनेटेड विथ अर्थन लैम्प एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। उसी दिन हम क्या करते हैं, अपने घरों को, मंदिरों को और दुकानों को मिट्टी के दीपक से और बिजली के बल्ब से रोशन करते हैं या फिर रोशन किया जाता है। तो यही कह रहा है कि उसी दिन हम अपने दुकान को और घरों को और मंदिरों को इलेक्ट्रिक लाइट से और मिट्टी के दिए से जलाते हैं और रोशनी फैलाते हैं। तो यही था हमारे तीसरे हेडिंग में। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि दिवाली इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, हाउसेज आर क्लीन्ड एंड वाइट washed, different kind of decorations are made before the festival. On the very day houses, shop and temple are illuminated with earthen lamp and electric bulb. इसी प्रकार से हमारा ये भी हेडिंग समाप्त होता है। चलते हैं हम अपने चौथे हेडिंग में। हमारा चौथा हेडिंग है हाउ आई सेलिब्रेटेड, हम इसे कैसे मनाते हैं। ठीक है, दिस ईयर इस वर्ष आई सेलिब्रेटेड दिवाली विथ ग्रेट जॉय, मैंने बहुत खुशी से दिवाली मनाई। इस साल मैंने बहुत खुशी से दिवाली मनाई। आई क्लीन्ड माई हाउस एंड गॉट इट वाइट वॉश, मैंने घरों की सफाई और सफ़ेदी से करवाई, मैंने अपने घरों की सफाई सफ़ेदी से करवाई। ऑल द डोर एंड विंडो, सभी खिड़की और दरवाजे वेयर पेंटेड, मैंने पेंट करवाए। बैलून्स, गुब्बारे, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल पिक्चर एंड फ्लावर्स वेयर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउस, पेंट करवाए किसको, घर मतलब दीवालों को और खिड़कियों दरवाज़ों को, और बैलून से और कुछ सुंदर तस्वीर से, फूलों से अपने घर को क्या किया, सजाया। फिर कह रहा है आई इंजॉयड डिलीशियस फेस्ट एट इवनिंग, और शाम को मैंने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ उठाया, मतलब शाम को मैंने अपने घर पर स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ उठाया। तो वही कह रहा है कि दिस ईयर आई सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, आई क्लीन्ड माई हाउस एंड गॉट इट वाइट वॉश, ऑल द डोर एंड विंडो वेयर पेंटेड, बैलून, ब्यूटीफुल पिक्चर एंड फ्लावर वेयर यूज्ड टू डेकोरेट द हाउसेज, एंड आई इंजॉय डिलीशियस फीस्ट एट इवनिंग। तो इसी प्रकार से हमारा चौथा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना पांचवा हेडिंग। तो पांचवा हेडिंग है हमारा वर्शिप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एंड गणेश। ठीक है, ये हो गया हमारा पांचवा हेडिंग, यानी कि देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। तो इसे हम क्या करते हैं, तो देखिए, लक्ष्मी एंड गणेश पूजा इज़ परफॉर्म्ड इन द इवनिंग, मतलब शाम को हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट गॉडेस लक्ष्मी ग्रेस द शॉप एंड हाउसेज ऑन दिस डे एंड शावर हर ब्लेसिंग, ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी इस दिन घरों पर और दुकान पर आती हैं और क्या करती हैं इस दिन, और उनका आशीर्वाद और कृपा हम पर बनाती हैं। तो यही है कि हम शाम को अपने घरों में, अपने दुकानों में, मंदिरों में पूजा करते हैं लक्ष्मी और श्री गणेश जी का, और इससे हमें सुख शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो यही इस पैराग्राफ में था, सिर्फ इतना सा ही कि लक्ष्मी एंड गणेश पूजा इज़ परफॉर्म्ड इन द इवनिंग। It is believed that goddess Lakshmi graced the shop and houses on this day and shower her blessing। तो इसी प्रकार से हमारा पांचवा हेडिंग भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना लास्ट हेडिंग और हेडिंग नंबर 6।
कॉन्क्लूशन यानी कि उपसंहार। हम ऐसे के लास्ट में हमारा उपसंहार लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसमें हमारे लास्ट में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान थे उसे हमें इसमें बताना होता है। तो पहला लाइन है इसमें, दिवाली इज़ वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल इन इंडिया। दिवाली भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। इट रिमाइंड अस ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड महावीर। यह हमें भगवान राम और भगवान महावीर की याद दिलाते हैं। ठीक है, बट लेकिन देयर आर सम सोशल इवेंट एसोसिएटेड विथ द फेस्टिवल। लेकिन इस त्यौहार से जुड़ी कुछ खास बुराइयां भी हैं। लेकिन इस त्यौहार से जुड़ी हमारी कुछ खास बुराइयां भी हैं। सम पीपल, कुछ लोग ड्रिंक एंड कैम्बल ऑन द डे ऑफ दिवाली। कुछ लोग दिवाली पर क्या करते हैं, शराब पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। ये हमारी एक बुराइयां हैं जो कुछ लोगों के अंदर हैं। नहीं तो कुछ लोग सिर्फ पूजा पाठ पटाखा जलाते हैं और अपने परिवार के साथ ये उत्सव मनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारी ये त्यौहार भी जो होता है हमारा इसमें लॉस चला जाता है। मतलब कि हमें कुछ लोगों की वजह से इस त्यौहार हमें संतुष्टि से मन नहीं पाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान कैलकुलेशन में कंक्लूशन में लिखना होता है। तो इसी प्रकार से हमारा ऐसे कंप्लीट होता है 6 हेडिंग के साथ। तो इसी प्रकार से हमारा ऐसे द दिवाली फेस्टिवल पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तो हेडिंग के साथ और हिंदी के अर्थ बताने के साथ साथ मैंने आपको बहुत ही इजी सा ऐसे बताया हुआ है। अगर ऐसे आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।